अब इसमें छोटे-मोटे हमारे ड्राइवर नहीं टेस्ट होंगे। अब हाइड्रा चलेगा, चलेगा, डीओडीजे चलेगा, सोनी चलेगा, जेबीएल चलेगा, पॉइनियर चलेगा, बिया 65 वाट नहीं चलेगा, बिया 8 इंच नहीं चलेगा। ये भास्कर की कंपनी के मटेरियल अब आप देखिए। लेकिन हाँ, कुछ साथियों को वीडियो एंड होते-होते ज़रूर बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग प्राइस पूछने लग जाएँगे। हम साथियों ये सारा मटेरियल कुछ भी हम सेल नहीं करते हैं, बेचते नहीं हैं। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि पूरी वीडियो में ये सब दिखा के आखिरी में बेचेगा, हम कुछ नहीं बेचते हैं। ये सारे मटेरियल केवल आपके लिए आए हैं, आपको अलग-अलग तरीके के, अलग-अलग ड्राइवर पे, अलग-अलग सबवूफर पे, अलग-अलग पावर सप्लाई से टेस्टिंग दिखाने के लिए आए हैं और आपके सामने रख दिए। अब आप लोग कमेंट करिए, भैया उस वाले से ये टेस्ट करिए, उस वाले से ये टेस्ट करिए। ये आपका सामान भास्कर भाई ने बना के रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, भास्कर आर&डी में आपका स्वागत है साथियों, आज की इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट हमारे पास आते हैं, हम उन्हीं के ऊपर आगे बढ़ेंगे। साथियों, बहुत सारे दोस्त हमसे कुछ 12 इंच सबवूफर का मॉडल नंबर बता के पूछते हैं कि भैया इसमें कौन-सा एम्पलीफायर चलेगा, कौन-सा एम्पलीफायर अच्छा होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन 12 इंच के सबवूफर पे ही हैं। सबवूफर अलग-अलग होते हैं, वाटेज अलग-अलग होते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है, अब इसी पे हम आगे बढ़ते हैं साथियों। मुझे जब एक ही कमेंट की रिप्लाई बार-बार देनी पड़ती थी साथियों, तो हमने इस पे वीडियो बनाना उचित समझा, क्योंकि रोज़ हमको 2 या 3 इस तरह की रिप्लाई ज़रूर देनी पड़ती है। तो साथियों, पहले आप ये देखिए, आपका पसंदीदा 12 इंच का ये आपका सबवूफर 12 इंच का सबवूफर है, आपका पसंदीदा है। पसंदीदा क्यों है? अच्छी परफॉर्मेंस, हैवी चीज़ नॉर्मल प्राइस में आपको मिल जाता है। आप ले तो लेते हो मेरे भाई, आप इसको ले तो लेते हो। 1 सेकंड के लिए ज़रा-सा हम रोक रहे हैं। आप इसको ले लेते हो, लेकिन फिर ट्राई क्या करते हो? क्या चीज़ से? टीपीए 3116 के 100 वाट मोनो से, 100 वाट 5200 1943 के मोनो से, कुछ भाई 200 वाट से चेक कर लेते हैं, 200 वाट से। नहीं भाई, नहीं, आगे बढ़िए। इसका मैग्नेट देखिए ज़रा-सा आप। 2000 वाट पीक पावर। चलिए हम इसको झूठ मान लेते हैं, हम इसको झूठ मान ले रहे हैं मेरे भाई। 400 वाट आरएमएस। इन्होंने 400 वाट आरएमएस लिखा है, तो हम 100 वाट से, हम 200 वाट से कैसे चेक कर सकते हैं मेरे भाई? इसको कैसे चला सकते हैं और इसकी पूरे पावर की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? ठीक है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका ये भी फ़ेवरेट डीओडीजे, डीओडीजे आपका ये भी फ़ेवरेट। करीब-करीब दोनों कंपनियाँ तो एक ही हैं, अलग-अलग प्रोडक्ट अलग-अलग नाम से हैं, क्वालिटी भी एक ही है मेरे भाई। इसमें आइए, ये भी सब उसी तरीके से 2400 वाट, ये तो पीएमपीओ है, ये पीक पावर है। 400 साढ़े 400 से वाट से ये भी कम नहीं है मेरे भाई। ज़्यादातर हमारे ये फैक्टिक भाई हैं, फैक्टिक भाई ये भी वैसे ही होंगे, ये भी 12 इंच का है। ये देखिए 400 वाट, ये आरएमएस पावर है, ये 1600 वाट पीक पावर है। 4 ओम्स पे हमको 400 वाट ही इसको धक्का मार सकता है। 400 वाट धक्का तो 200 वाट भी मार देंगे, 100 वाट भी मार देंगे, लेकिन कौन वाला धक्का, जो सही वाला धक्का इस पे लगता है कि मतलब ये अपनी पावर की पूरी से पूरी बेस किस तरह से निकालेंगे और कौन धक्का मारेगा तब निकालेंगे। इन सब को अब यहीं तक काम था इनका काम यहीं तक था, क्योंकि आपको यहाँ से ना ले आते तो आपको ना समझ में आता। अब हमारे सामने ये 2 डिब्बे हैं, 2 डिब्बे हैं, दोनों में एक ही चीज़ है, एक ही तरह के एम्पलीफायर हैं। हम कैसे क्या मँगाते हैं आप लोगों को पहले हम दिखा चुके हैं, ज़रा-सा ये खोल के हम आपको दिखा देते हैं। आप सोच रहे होंगे भाई ये कौन-सा एम्पलीफायर है? ये तो एम्पलीफायर है ही नहीं, ये तो किसी एक ड्राइवर सेक्शन लग रहा है पावर एम्पलीफायर का। ठीक है, ऐसा ही हमने मँगवाया है। क्यों मँगवाया है? किस लिए ऐसे मँगवाए हैं अलग-अलग बिना कंपोनेंट्स के? तो इसके साथ इस डिब्बे में हीट सिंक और ये बोर्ड, ये हमारा डिब्बा खाली हो गया, ज़रा-सा हम यहाँ पे जगह बना लें। ठीक है साथियों, ये 400 वाट का है। जैसे हम इसको, ये अनकम्प्लीट है। इतने ये ड्राइवर सेक्शन और हीट सिंक हम इसके पहले भी आप लोगों को दिखा चुके हैं। इतना से मटेरियल आता है। क्या-क्या इसमें नहीं लगा होता है? बहुत सारे साथी हमसे नए भी जुड़ जाते हैं, इस वजह से थोड़ा-सा हमको स्टार्टिंग से बताना पड़ता है। इसमें इन्होंने 5200 1943 के ट्रांजिस्टर्स को नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए हैं? आप अपने पसंद का लगा लो। अगर हम टोशिबा में ही लगाते हैं, टोशिबा जेन्युइन में ही लगाते हैं, तो टोशिबा में ही हमारे ₹90 से लेके करीब-करीब ₹200 तक के अलग-अलग क्वालिटी के ट्रांजिस्टर हमको मिलेंगे। सबसे टॉप वाला ₹170-80 था। अभी-अभी कुछ एक ही महीने के अंदर ₹10 और रेट बढ़े हैं, 90, तो हम उसको राउंड फिगर में 200 ही बोल रहे हैं। सबसे टॉप वाला जो हम इसमें या अपने सभी प्रोजेक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं। कितने टाइप के होते हैं, हम पिछली वीडियो में आपके टोशिबा के सभी जेन्युइन ट्रांजिस्टर को शुरू से लेके आखिरी तक 6-7 तरीके के हमने सबको दिखा दिए हैं, प्राइस के हिसाब से, और नज़दीक-नज़दीक क्लोज़ कर के आपको सारा हम दिखा चुके हैं साथियों। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि अब उनमें से हम कोई भी अपने पसंद का, अपने तरीके का, हम उन सब ट्रांजिस्टरों को अब यहाँ प्लेस कर सकते हैं। उसी से ही पावर निकलती है, ये तो ड्राइवर हैं।
ये सारे तो ड्राइवर सेक्शन है। मेन सेक्शन वो हुआ और दूसरा मेन सेक्शन ये हुआ जहाँ पे कैपेसिटर बैठते हैं, कैपेसिटर बैठते हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि लो अब खाली बोर्ड आ गया है, अब जो पावर तुम परेशान थे यहाँ पे लगाओ, और यहाँ पे सब आपने तो जेन्युइन लगाया है, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा मेरे भाई आपको, क्योंकि बीच में कोई बाधा अब नहीं रही। यहाँ पे कंपनी बोल रही है 2 USD 718 और 688, ये भी हमारा एनपीएन पीएनपी है। अब इसको भी हम मजबूत लगा सकते हैं, हमको ज़रूरी नहीं है 688 लगाएं, हम 1941 लगा देंगे, यहाँ पे 1941 लगा देंगे, अच्छा पावर मिल जाएगा। और यहाँ यहाँ भी उसी हिसाब से ये हम अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं, तो इसका रिजल्ट भी भाई हमारे ही हिसाब से आता है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है साथियों। और सेम इसी तरह का सेम ये भी 400 वाट का मोनो। भाई कैमरा भाई हिलो मत, हम बहुत छोटी सी जगह पे दोस्तों को ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। सेम इसमें भी उतने ही मटेरियल हैं। और अब हम इस डिब्बे को हटा देते हैं भाई, इस डिब्बे को हमने हटा दिया, ये है। और इसके पहले हमने एक 400 वाट का असेंबल करके आपको दिखा दिया है। उस 400 में जो जैसे भी असेंबल हुआ है सेम कुछ भी नहीं रहेगा, इसमें बदलाव हो जाएगा। और इसमें जो आखिरी में असेंबल करेंगे बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाएगा। उसके बाद हमको भी नहीं पता है कि वो चलेगा कि पावर देते ही दग जाएगा। एक तो भास्कर भाई के R&D करने का बोर्ड है, हो सकता है ये आगे धमाल मचा दे, हो सकता है यहीं पावर देने पे दग जाए, इसमें हम अंगुली करेंगे। और इसको अपने भाइयों को बहुत अच्छे से पावरफुल एम्पलीफायर इसी एक वीडियो में हम दोनों कर लेंगे, क्योंकि हम एक एक पार्ट्स आज हम नहीं दिखाएंगे मेरे साथियों की, ये उठाए और इस तरह से कसा जाता है, ये सब हम आपको सिखा चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है। आपको पीछे की वीडियो में जाके देख लेना है। हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, जो जो चीज़ें हम दिखा चुके हैं उसके आगे से। ट्रांजिस्टर्स हम सारे बैठा देंगे, 1 2 3 4 4 हमारा एनपीएन रहेगा, 1 2 3 4 एनपीएन, क्योंकि ये मोनो बन रहा है। 4 एनपीएन और 4 पीएनपी, 4 5200 और 4 1943 माइका लगा के ये सब हम कस के इसको रेडी कर लेंगे। और इसमें भी ये कर लेंगे, इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। और चेंजेज यही है कि इसमें जेन्युइन तोशिबा का सबसे टॉप वाला ट्रांजिस्टर, और इसमें भी जेन्युइन तोशिबा का सबसे टॉप वाला, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। बदलाव हम यहाँ और यहाँ सभी बोर्डों में करते हैं, वो आप अब लाइन से देखते जाइए। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी साथियों, क्योंकि जो लंबी करती हैं जो जो चीज़ें वो हम पिछली वीडियो में आपको दिखा दिए हैं। यहाँ अभी हम बोलेंगे अब हम यहाँ ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं, फिर आपको लगा हुआ दिख जाएगा। ऐसा ऐसा वीडियो चलेगा। अगर आप बिना स्किप के आगे बढ़ते हो तो आप भी एक पावरफुल एम्पलीफायर, हम चाहते तो यहाँ खरीद के रखे हुए होते कि आप लोग इसको लीजिए और चलाइए। आपका भाई आपको एक स्टेप और आगे ले चलता है। सस्ते में मंगाइए, ओरिजिनल कंपोनेंट्स लगाइए और उसके बाद अपना पावर दिखाइए, अपना निकल के आ जाएगा मेरे भाई, निकल के आ जाएगा। और दूसरी बात, आराम गर्म नहीं होगा, फिर माइनर गर्म होगा। और नहीं तो नॉर्मल कंपोनेंट्स में 4-4 पंखे लगे हैं फिर भी धुआं निकल रहा है मेरे भाई, बहुत फर्क हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं भास्कर भाई बता दो क्या करोगे। हम दोनों में मतलब हम मुंह से निकल गया तो कसेंगे तो हम दोनों में ही, लेकिन उसको किनारे रख देंगे, आगे इस पे एक पे बढ़ेंगे, ठीक है, एक पे ही आगे बढ़ेंगे और फटाफट हम इसको एम्पलीफायर का रूप दे देंगे। और आप ये देखते रहिए, आप भी मंगा लोगे। ऑडियो लाइट का है 400 वाट, फ्लिपकार्ट से पे अमेजोन पे सब जगह मिल जाता है। और कुछ 800 कुछ रुपए के अंदर ये इतना आपको मिल जाएगा। बाद बाकी आपको ट्रांजिस्टर बैठाना होगा, कैपेसिटर बैठाना होगा और कुछ नहीं करना होता है। आप टेस्टिंग स्टार्ट कर दीजिए। फ़ायदा ये होता है कि ये बना बनाया लेने जाएंगे तो डबल रेट में मिलेगा और उनके हिसाब से कंपोनेंट्स लगे मिलेंगे। इस तरह से सस्ते रेट में आया और आपके हिसाब के कंपोनेंट इसमें लगे हुए रहेंगे। अब आगे साथियों हम इसमें सारे ट्रांजिस्टर बैठा के फिर आपको दिखाते हैं। ज़रा सा आपको ये दिखाना ज़रूरी है कि कौन से ट्रांजिस्टर का हम यूज कर रहे हैं, पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन आप लोग ये देखे रहिए साथियों। ये हमारा हम तोशिबा का ये हमारा 5200 ट्रांजिस्टर है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ज़रा सा ये दिख जाए, ये ऐसा होता है हमारा, बिल्कुल ये सबसे टॉप पे। बहुत सारी क्वालिटियाँ होती हैं, ये सबसे टॉप पे होता है साथियों। तो हम इन्हीं सब ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। ये हमारा ये क्या है 1941, ये 1941 वगैरह ये सब तोशिबा की। ये हमारा पीछे एक हीट सिंक बनी हुई है, हम इसको लगाएंगे इस बार, इस पर भी हम हीट सिंक लगाएंगे। ये थोड़ा सा हमको ये कंपोनेंट दिखाना बहुत ज़रूरी था साथियों। चलिए अब आगे। अच्छा, आप कभी भी जब हम पिछली वीडियो में दिखा दिए हैं, लेकिन डिब्बा जब खुला है तो ज़रा सा हम ये डिब्बा खुला है तो हम दिखा ही देते हैं कि कुछ तो सामने मेरे दिख ही जाएगा। ये तोशिबा का ओरिजिनल छोटा वाला, तोशिबा का TTC ये सब ओरिजिनल है तोशिबा का। ये क्या है बेटा, ये कैडिल, ये CDIL, तोशिबा का CDIL सब ओरिजिनल हैं। ये क्या है 2BA तोशिबा का, सब 5200 1943 हैं। TTA सेलकॉन भाई इसको ज़्यादा लगाते हैं, TTA ये है। और सबकी प्राइस भी अलग अलग है। सबसे टॉप पे ये चाचा हैं, ये सबसे टॉप पे हैं। ये पूरी मुट्ठी हमारी इनके नीचे है, ठीक है। और हमारे पास कोई भी
ऐसे ट्रांजिस्टर नहीं मिलेंगे कंपेयर करने के लिए भी कि ये जेन्युइन नहीं है। हमारे पास सब जेन्युइन ही होते हैं, बस प्राइस कम से ज़्यादा की तरफ। ऐसा क्यों रखते हैं कि कम से ज़्यादा की तरफ ही कि क्यों नहीं रखते? आपको दिखाना होता है भैया, आपको एक-एक चीज़ समझाना होता है इसलिए। अब हम आगे ये पार्ट दिखाना ज़रूरी था, ये वाला पार्ट जो अभी हम शुरू किए ट्रांजिस्टर वाला, ये ज़बरदस्ती घुस गया बीच में। नहीं दिखाते तो आप अंधेरे में रहते कि ये क्या लगा रहा है मुँह से बोल के। ये देख लीजिए एक बार साथियों हमने क्या-क्या किया है। ये हमारा ये 5198 और 1941। इस बार पिछली बार आपने देखा होगा कि हमने विदाउट हीट सिंक दिया था, इस बार हमने इसको फ्लावर हीट सिंक दिया, ठीक है? कि कहीं पे भी बोर्ड में हमको टेंशन ना रहे। अगर ये बोर्ड एम्पलीफायर के अंदर बंद है, तो अंदर हमको किसी की भी टेंशन ना रहे कि वो एक कमज़ोर कड़ी है, शायद दिक्कत करे, ऐसा कुछ नहीं। जब हम अपने हाथ से कर रहे हैं तो सब ऐसा ही करेंगे। 2 ए लगा दिए और हमने इस बोर्ड में क्या किया? और तो अभी तक हम बिना आपको दिखाए कुछ नहीं लगाए हैं। साथियों ये आप भी कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने पूरे बोर्ड को रीसोल्डिंग कर दिया, रीसोल्डिंग, क्योंकि हमारी सोल्डिंग भी चमक गई और ये क्या कहते हैं ताज़ी, मतलब कि अब ये करीब काफ़ी सालों तक ड्राई नहीं होगा। इन सब चीज़ों से हम बच जाएँगे। कहीं पे हम पूरे एम्पलीफायर को ट्रेबल भी करा रहे हैं तो ड्राई नहीं होने के कारण कोई पार्ट्स लूज़ नहीं होगा। एक ये चीज़ हम हमेशा करते हैं जब कोई असेंबली करते हैं, सारे कंपोनेंट असेंबल कर देते हैं। अभी वॉश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है साथियों? ये देखिए जैसा यहाँ पे है एनपीएन 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 पीएनपी 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 पीएनपी, ठीक उसी तरह से हमने बैठा लिया। एनपीएन 5200 है, पीएनपी 1943 है, तो उसी तरह से 4 5200 और 4 1943 नीचे माइका रखनी पड़ती है। इसका हीट सिंक से कनेक्ट ना हो क्योंकि ये पीएनपी, ये आपके एनपीएन और इधर पीएनपी है मेरे साथियों। इसकी जो नीचे की बॉडी है वो प्लस और माइनस वाला चक्कर हो जाता है, फिर हीट सिंक पे शॉर्ट हो जाता है। इसलिए नीचे हमको सिलिकॉन पैड, माइका ऐसा रखना आता है, ऐसा आता है। हम आपके भाई ने आपको कई बार दिखाया है, रखते हुए दिखाया है, लगाते हुए दिखाया है। अब हमको इसके अंदर जस्ट इसको हमको ये लगा के और पीछे से हमको स्क्रू इसके टाइट कर देने होंगे। तो ये अब आपको एम्पलीफायर जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा तगड़ी चीज़ें यहाँ पे अभी कमाल होंगी, लेकिन अभी और भी कुछ चीज़ें लगानी होती हैं। ये देख रहे हैं हमारा जीबीयू, तो ये क्या कहते हैं हमारा ये डायोड, ये हम ही को लगाना है। यहाँ पे ये देख रहे होंगे ये हमारा ये हैवी सा डायोड यहाँ बैठ जाएगा साथियों। तो जब मेन चीज़ें हम ही लगा रहे हैं, तो जब अच्छी मेन हम ही लगा रहे हैं जिन पे लोड पड़ता है, तो उन चीज़ों को हम अच्छा ही लगा रहे हैं तगड़ा वाला। ये देख लीजिए यहाँ पे कुछ आप सेक्शन देख रहे होंगे, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। अगर आप 12 वोल्ट लेना चाहते हो तो यहाँ पे 4007 वाले डायोड लगा दो, यहाँ पे 100 यूएफ के कैपेसिटर 2 लगा दो और यहाँ पे एक कनेक्टर लगा दो ऐसा जिससे कि आप पावर निकाल सको, ऐसा एक कनेक्टर लगा दो। तो आप 12 वोल्ट भी ले सकते हो भाई, ऑप्शनल नहीं ज़रूरी होगा 12 वोल्ट। इनके पीछे जो 2-2 फैन चलेंगे, हमारा तो सारा ये तो सारे जेन्युइन हैं। इसमें तो हीटिंग उतनी ज़्यादा नहीं आएगी जितना सब धुआं फेंकने लगते हैं, इसमें नहीं आएगी जेन्युइन वाले में। लेकिन फिर भी क्लास ए बी का मतलब पीछे फ़ैन ज़रूरी होगा। आज आप धीरे बजा रहे हो, कल बर्थडे आया आपका, उस समय आप तो भूल गए कि हम कितनी तेज़ बजा रहे हैं, तो थोड़े में नुकसान ना हो। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। और तो ये हम 100 यूएफ की जगह थोड़ा-सा हम पावरफुल कैपेसिटर लगा देते हैं, 470 लगा देते हैं 63 वोल्ट। इधर इन्होंने कैल्ट्रॉन यूज़ किया है तो हम भी कैल्ट्रॉन यूज़ कर लेते हैं। तो क्योंकि हम अगर डबल फैन-वैन चलाएँ, उसके बाद हम एक उसको बीटी मॉड्यूल को भी हम अगर पावर दें, तो ये सफिशिएंट रहे। तो ये चीज़ है, तो हम अपनी तरफ से ये कर रहे हैं साथियों। उसके बाद फिर हम कैपेसिटर पे आते हैं, यहीं पे गेम होगा, यही आप देखिएगा अब आगे। ये साथियों हमारा करीब-करीब रेडी हो गया, केवल हमको यहाँ पे कैपेसिटर बैठाना है, बाद बाकी सारी चीज़ें हमने लगा दी। कैपेसिटर लगाने से पहले हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए एक जंपर लगा हुआ है, ये यहाँ दिखाओ भास्कर भाई, ये जंपर लगा हुआ है। ये जंपर कहाँ जा रहा है? यहाँ ये जंपर इस स्पीकर टर्मिनल के प्लस में, 2 ही टर्मिनल होते हैं ग्राउंड और ये, क्योंकि ये मोनो है, यही मेन आउटपुट है हमारा 400 वाट का मेन आउटपुट। तो यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है। जंपर क्यों लगा हुआ है? कि भाई आप कोई अगर प्रोटेक्शन लगाना चाहो तो जंपर हटा के लगा सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, पिछले वाले बोर्ड में हमने जंपर ही रहने दिया था, इसमें हम एक 10 इसको जंपर हटा के एक 10 एम्पीयर का फ्यूज़ लगाते हैं यहाँ पे साथियों। ये साथियों वो जंपर हटा के हमने यहाँ फ्यूज़ लगा दिया। हो सकता है बाद में हम यहाँ से फ्यूज़ हटा के वापस से जंपर लगाएँ, क्योंकि हमारा 400 वाट इस फ्यूज़ के रास्ते से गुज़र के टर्मिनल तक आएगा। हो सकता है यहाँ पे ये कमज़ोर कड़ी बनने लगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। अभी हम इसमें जब टेस्टिंग में देखेंगे कि क्या यहाँ पे लोड आ रहा है, अगर लोड आ रहा है तो इसके बाद फिर हम डीसी फ्यूज़ यहाँ लगाएँगे, जो बैटरी में लगते हैं 25 एम्पीयर 20 एम्पीयर, फिर उनको लगाएँगे। उनसे ड्रॉप नहीं होगा। जब बैटरी का पावर नहीं ड्रॉप होता है तो फिर लगाने का फ़ायदा ही क्या? स्पीकर पहले जलेगा या 20 एम्पीयर 10 एम्पीयर पहले जलेगा? ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हम बाद में यहाँ वापस से जंपर कर देंगे। ये हमने अपना तरीका भी बता दिया कि हमने फ्यूज़ तो लगा दिया, लेकिन ये सही तरीका नहीं है।
भाई इतना 400 पावर पावर यहाँ ये फ्यूज़ से निकल नहीं पाएगा, ये एसी करंट नहीं होता है मेरे साथियों। अब आगे वहाँ पे ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है, अब केवल कैपेसिटर बचा है। कैपेसिटर में हम आपको एक चीज़ ये दिखा दें कि इसी सेम बोर्ड को हम इसके पहले भी असेंबल की कर चुके हैं, ये आप देख रहे हैं। यहाँ हमने ये 6800 कैपेसिटर लगाया है, 6800 ये 6800 की 6 1 2 3 1 2 3 ये 6 लगाए हैं हमने, ये पावरफुल। तो 6 आदमी मिलके अपना यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। चलिए हमने इसको एक तरीके से ये बनाया है, ये आपको हमने दिखाया, पहले इसकी वीडियो आप देख चुके हो। अब आगे उसके बाद फिर हमने थोड़ा और पावर बढ़ाया, तो ये हम 10,000 वोल्ट पे आ गए। ये देखिए 10,000 एमएफडी इसका। तो हम सोच रहे हैं इस पे 10,000 एमएफडी के 2 कैपेसिटर लगाए जाएँ, जैसे हम लोग 6 लगाते थे, नहीं उससे भी और ऊपर पावर पे चलते हैं, 10,000 एमएफडी के यहाँ भी और यहाँ भी जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है। चलो लेकिन दाঁড়াও 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 भास्कर दा, लाभ की होलो। अरे मेरे भाई फ़ायदा क्या हुआ फिर? इतने सारे ओरिजिनल कंपोनेंट्स, इतना बड़ा हाथी लगा के 10,000 हम अगर बैठाएँ तो फ़ायदा क्या हुआ? 10,000 तो नॉर्मल सी बात है, सभी बैठाते हैं। चलो चलो कुछ स्ट्रांगुली करते हैं आज। ये साथियों हमने 10,000 एमएफडी को किनारे किया, सामने आ गया ये देखिए 15,000 एमएफडी। 15,000 एमएफडी के 63 वोल्ट के ये हमारे सब ओरिजिनल कैपेसिटर हैं सनवा के, ये हम 2 लगाएंगे। चलो बेटा इसको हम यहाँ और यहाँ, ये 2 महाभारत हम यहाँ बैठा देंगे मेरे साथियों। अभी आप देखते जाइए, अब यही आखिरी काम है, तो इसको हम सेट करके अब आपको दिखा रहे हैं हमारा 1500 एमएफडी पे। ये साथियों पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। जो अब ये जिसका हम ड्राइवर्स बोल रहे थे हाइड्रा डीओ डीजे, वो भाई पंचर हो जाएंगे सब। अब आप ड्राइवर बचाए रहिएगा, यहाँ पे कोई कमी नहीं होने पाएगी। ट्रांसफार्मर्स आपको अच्छा सा सेलेक्ट करना होगा। ये आप देख लिए इसको बाकायदे। यहीं से हम अब अपने दूसरे वाले बोर्ड को कंटिन्यू कर लेते हैं। दूसरा वाला दिखाने से पहले हम आपको बता देते हैं साथियों, वो वाला बोर्ड हम अपने पर्सनल यूज के लिए बना रहे हैं और सेम चीज़ है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हम हीट सिंक में ट्रांजिस्टर वगैरह कस के, डायोड वगैरह ये सब लगा के, जो भी इसमें हम प्राइमरी काम करते हैं, ये सारा कुछ करके हम आपको अब दिखा रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार रिपीट होने लगेगी। अब उस वाले दूसरे वाले हमारे बोर्ड में आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, वो हम थोड़ा अपनी अपनी R&D करते हैं उसमें। ये देखिए साथियों हमने इतना काम कर दिया, ट्रांजिस्टर कस दिए, हीट सिंक लगा दिए, पूरा रिसोल्डिंग कर दिए और हमारी मेन पावर वाली सोल्डर लगा के ये बेल्ट बना दिए मजबूत सी, ये चारों तरफ ये सब ज़रूरी होता है, ये सारा पार्ट कर लिए। और क्या क्या किया, हाँ हमने डायोड यहाँ पे डायोड बैठा दिया, ठीक। इधर 12 वोल्ट वाला पार्ट, ये कनेक्टर डायोड और ये थोड़ा सा मजबूत लगाते हैं। यहाँ कैल्ट्रॉन वाला जो लगा रहे थे उस वाले में वो नहीं लगा, स्पेस ज़्यादा ले रहा था, कैपेसिटर टेढ़े हो रहे थे, हमने 1025 लगा दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और क्या लगा, और हमने क्या लगाया, और तो ऐसा भी कुछ नहीं लगाया, अब लगाएंगे। अब साथियों यहाँ पे आप देखिए, इसमें हमने जो ये एनपीएन पीएनपी यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज किए हैं, ये काफ़ी मजबूत, और इस बार से तो अब हीट सिंक भी लगा रहे हैं। 5198 और 1941, 5198 और 1941, अच्छा खासा रोल होता है इसका। हम इतना पावर यहाँ पे 15,000 एमएफडी डाल दिए हैं, 15,000 एमएफडी, तो इनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए साथियों। ठीक है, यहाँ तक तो हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा तीसरा बोर्ड है, पहले में वही 5198 1941, दूसरे में भी वही सेम हमारा, लेकिन यहाँ कैपेसिटर के फ़र्क हो गए, 15,000 एमएफडी और 700 के 6, ये देख लीजिए यहाँ ये फ़र्क हो गए। अब यहाँ पे अभी तक तो सारी चीज़ें सेम, अब फ़र्क हो रहा है। अब यहाँ पे जो हम ये ट्रांजिस्टर लगाते हैं, ये चलिए अब समझिए इसको कि ये क्या है। अब हम अपने मन से कर रहे हैं। ये टोशिबा का छोटा वाला 5200, ये 5200 है, केवल देखने में छोटा है। ये 130 150 रुपये के आसपास इसका भी जोड़ा है, 5200 1943, ये टोशिबा का ओरिजिनल में छोटा वाला। ठीक है साथियों, ये हमारा 5200 हमने इधर लगा दिया। ये 5200 आके बैठा यहाँ पे, और 1943 यहाँ भी हमारे 5200 और यहाँ भी हमारे 5200। अच्छा ठीक है, अब हम फटाक से इसको सोल्डिंग कर देते हैं। आखिरी चीज़, अब कैपेसिटर लगाएंगे। यहाँ पे ऐसा किए हैं, यहाँ पे 15,000 एमएफडी लगा दिए, यहाँ पे हम कुछ घातक करेंगे। हम लगाने के पहले आप लोग को बता रहे हैं, कॉपी मत करिएगा दोस्तों, जब तक आप लोग टेस्टिंग न सुन लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब की पावरफुल टेस्टिंग करेंगे, अभी सभी की टेस्टिंग सुन लीजिएगा। आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन अब जो हम करेंगे वो आप साथियों मत करिएगा। अब हम कैपेसिटर लगाने चल रहे हैं 22,000 एमएफडी, ये देख लीजिए, ये 22,000 एमएफडी अब हम लगाने चल रहे हैं 63 वोल्ट में। तो साथियों अब हम ये कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए साथियों, ये हमारा
पावरफुल 400 वाट का बम तैयार हो गया। ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है साथियों। इसको हमने इस तरह से केवल आप लोग को दिखाने के लिए हमने डिज़ाइन चेंज किए हैं और एक ही तरीके से आपको दिखाते तो आपको ना समझ में आता कि एक ही चीज़ क्या बार-बार दिखा रहे हो। इन तीनों का पावर अलग है। अब एक चीज़ आप और भी देख लीजिए, आप किसी भी कंपनी में लेने जाते हो, ये वाला ले लें या वो वाला, वो वाला नहीं देखना है हमको। कंपनी नहीं देखना है, ड्राइवर सब एक ही तरीके के होते हैं, उसी फ़ॉर्मूला पे चलेगा ये। कोई अलग से नहीं हो जाता है। कोई बहुत महँगा है तो उसमें प्रोटेक्टर लगा हुआ है, हमारा स्पीकर प्रोटेक्टर, वो चीज़ हम बाहर लगाते हैं। इसमें लगा रहेगा तो 2000 2500 और रेट ऊपर बहुत तेज़ भागने लगता है। हम अलग से लगा देंगे भैया 200-300 रुपए का लेके। ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको ये देखना है कि कंपोनेंट्स क्या-क्या लगे हुए हैं, कैसा हमको फ़िल्टर का बैकअप मिल रहा है, इसके हिसाब से रेट होता है। अभी आप देख लीजिए तीनों के प्राइस अलग होंगे। अगर आप परचेज़ करने जाते हो, इसका प्राइस अलग मिलेगा आपको। अब इसमें हम 15,000 एमएफडी ठोक दिए हैं, ये प्राइस अलग मिलेगा। इसमें हम यहाँ भी 5200 1943 लगा दिए हैं और 22,000 एमएफडी ठोक दिए हैं मेरे भाई, ये अलग प्राइस मिलेगा। ये अलग का प्राइस भाग जाएगा। आप सोचते हो कि ये वाला लें या वो वाला, ऐसा नहीं, उसमें उतने दाम के कंपोनेंट लगे हैं तब उसकी प्राइस भाग रही है। अच्छा ठीक है, इतना तो आप ये देख लिए, ये सब हमारे डीजे टाइप के बेस बम हैं जो पीछे रखे हुए हैं, ये हमारे बेस बम हैं साथियों। ये देखिए, एक और देखिए, ये स्टीरियो है 200 प्लस 200, ये सब भाई 400 हैं। एक बहन के 3 भाई हैं, सोच लीजिए बेस निकालने के लिए बैठे हैं, ये काफ़ी है। 200 प्लस 200 सैटेलाइट के लिए, ये 3-3 भाई बैठे हैं। एक ही भाई, कोई सा भी एक भाई ही काफ़ी है इनके सपोर्ट में। और कायदे से तो इसके भाई ये लोग है ही नहीं है मेरे भाई। ये भी हमारा बनाया हुआ, ये सबसे पहले इसको भी बनाए थे, आप लोग देख चुके हो साथियों। अब इन सब का नंबर है टेस्टिंग में, आपका भाई अब पावरफुल बना के रख लिया है अब टेस्टिंग में। इसके सगे भाई ये सब हैं। 200 वाट मोनो, सब ऑडियो लाइट का ही हम दिखा रहे हैं आपको। ये सब ऑडियो लाइट के ही सिस्टम है। 200 वाट मोनो, कायदे से तो इसका भाई यही हो गया बस। लेकिन नहीं, इसका एक भाई और भी है, ये देख लीजिए। भाई तो इसके बहुत सारे हैं। 200 वाट में एक ब्लैक माम्बा भी है, जहाँ से ब्लैक माम्बा नाम निकला था वो तो आपको पता ही है। ब्लैक माम्बा भाई अभी हम यहाँ बीच में रख देते हैं, उनको भी देख लीजिए। हमारे ब्लैक माम्बा यही सेम चीज़ हैं ये, लेकिन हमने हीट सिंक ये अपने हिसाब से जुगाड़ से मोटी हीट सिंक, डबल हीट सिंक जोड़ के ये बनाई है। तो ये भी 200 वाट, 200 200 200 200 प्लस 200 400, खतरनाक वाला 400। उसके बाद वो 15,000 एमएफडी वाला 400। ओ भाई, 6 भाई वाला 400 और 700 के। ये मतलब आप जो साथियों बेस खोजते हो, बेस यहाँ मिलेगा, यहाँ बेस इन सब में आप आइए। कैसा बेस, ड्राइवर आप हमेशा आप ड्राइवर ही रिपेयरिंग कराते हुए घूमोगे, कभी स्पीकर जल गया, कभी बूफर जल गया। अब इसमें छोटे मोटे हमारे ड्राइवर नहीं टेस्ट होंगे। अब हाइड्रा चलेगा, चलेगा, डीओडीजे चलेगा, सोनी चलेगा, जेबीएल चलेगा, पॉइनियर चलेगा, बिया 65 वाट नहीं चलेगा, बिया 8 इंच नहीं चलेगा। ठीक है, ये बहुत खतरनाक। फैब्रिक 12 इंच चलेगा, सोनी ओनी सब कुछ 12 इंच चलेगा। ये होते हैं, ये धक्का मारते हैं। अभी तक आप लोग जो भी टेस्टिंग देखे हो हमारे, हम उन्हीं पे 400 पे ही सब कुछ हम आपको चेक करा के दिखाए हैं। अभी तक जो आ रहा था अब ओरिजिनल आएगा, या तो आए या तो बाहर निकल जाए, दो में से एक ही काम होता है साथियों। बहुत लंबा हो रहा है, अब यहीं पे समाप्त करेंगे। अब इसके बाद इस टाइप की टेस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। हमारे कई साथी बोलते हैं उस कंपनी का हमको टेस्ट करके दिखाइए, अब इस कंपनी का आप लोग टेस्ट करके देखिए। ये भास्कर की कंपनी के मटेरियल अब आप देखिए। लेकिन हाँ, कुछ साथियों को वीडियो एंड होते होते ज़रूर बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग प्राइस पूछने लग जाएंगे। हम साथियों ये सारा मटेरियल कुछ भी हम सेल नहीं करते हैं, बेचते नहीं हैं। ये आप लोग सोच रहे होगे कि पूरी वीडियो में ये सब दिखा के आखिरी में बेचेगा, हम कुछ नहीं बेचते हैं। ये सारे मटेरियल केवल आपके लिए आए हैं, आपको अलग अलग तरीके के, अलग अलग ड्राइवर पे, अलग अलग सबवूफर पे, अलग अलग पावर सप्लाई से टेस्टिंग दिखाने के लिए आए हैं और आपके सामने रख दिए। अब आप लोग कमेंट करिए, भैया उस वाले से ये टेस्ट करिए, उस वाले से ये टेस्ट करिए। ये आपका सामान भास्कर भाई ने बना के रख दिया है। इतना सामान पावरफुल में, सामान तो बहुत है आपके पास, लेकिन पावरफुल में, क्लास ए बी में, इन सब में कोई एमिंग हैमिंग नहीं आती। कान लगा देंगे ड्राइवर में, आपको पता नहीं चलेगा सिस्टम ऑन है और सिस्टम फुल वॉल्यूम पे खड़ा है, इस समय कुछ नहीं पता चलेगा। इसीलिए तो हम इस पे कुर्बान हो गए हैं मेरे साथियों, इतना पैसा हम डाल दिए। आप सोच लीजिए कितने हमारे ओरिजिनल टोशिबा के ये 5200 लगे हुए हैं और इस तरीके से है। तो साथियों, हमको उम्मीद है कि ये सारा कुछ दिखाने का, सिखाने का, बताने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा मित्रों, और जिन दोस्तों ने अभी तक अपने दोनों चैनल भास्कर सारंडी और भास्कर ऑडियो टेस्ट को न सब्सक्राइब किया हो, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके ही मतलब की, आपके ही काम की चीज़ें हमारे दोनों चैनल पे आती रहती हैं। अगर कुछ भी हम अच्छा सा आपको सिखा दिए हों या दिखा पाए हों, या कुछ हमारी ये कारीगरी R&D कुछ आपको अच्छी लगी हो तो हाइप कर दीजिएगा साथियों, हमारा ही उत्साह बढ़ता है। कल और भी खतरनाक और भी डेंजरस वीडियो में आपसे मिलते हैं। अपने भाई भास्कर को दीजिए इजाज़त। आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों, कल फिर से आपसे मिलते हैं। सोबाई के नमस्कार जनाई दादा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।